To start with depth first search or depth first traversal technique. Now, depth first search, or it is also known as DFS, it is a recursive algorithm for searching all the vertices of a graph or tree data structure. So basically, this algorithm is applicable only on two data structures, that is, one is tree and one is graph. Okay. Now, traversal means that you have to visit all the nodes of the graph or tree. Now, let's just check out the algorithm in detail. Now, a standard DFS implementation puts each vertex of the graph into one of the two categories. Either the node is visited or either the node is not visited. Okay. The purpose of the algorithm is to mark each vertex as visited while avoiding cycles. Now, what are the steps in the DFS algorithm? First, you have to start putting. Now, remember one thing, in DFS we are going to use stack. Okay. And another algorithm that we are going to study after this one, which is breadth first search, in that we are going to use queue. Okay, so this is one of the biggest difference between these two algorithms. Now, the algorithm starts by putting any one of the graph's vertices on top of a stack. Okay, then you have to take the top item of the stack and add it to the visited list. Then create a list of that vertex adjacent nodes. Add the ones which aren't in the visited list to the top of the stack. Keep repeating steps 2 and 3 until the stack is empty. करना क्या है, अब इसको पहले एक एग्जांपल से देखो. आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, जिसमें 5 वर्टाइसेस हैं, 0 1 2 3 4. ठीक है, तो आप दो डेटा मेंटेन रखोगे. एक तो कौन कौन सा विजिटेड है नोड एंड एक आपका स्टैक. ठीक है, विजिटेड में आप मार्क ये करोगे कि आपने कौन कौन सा नोड विजिट कर लिया है, उसको तब आप इसमें रखोगे. और स्टैक में जो भी आप नोड चूज़ करोगे, जो भी आप वर्टेक्स चूज़ करोगे, ठीक है ना, उसकी एडजेसेंट लिस्ट इसमें मेंटेन रखोगे. नाउ यू हैव टू, जैसे फॉर एग्जांपल वी स्टार्टेड फ्रॉम वर्टेक्स 0. ठीक है, तो डीएफएस क्या करेगा, पहले 0 वर्टेक्स को इस विजिटेड लिस्ट में रख देगा और 0 की जो एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं उसको स्टैक में रखेगा. एडजेसेंट का मतलब ये है कि आप 0 से कौन कौन से वर्टेक्स पे ट्रैवल कर सकते हो. जैसे 0 से 1 है पाथ, 0 से 3 है, 0 से 2 है डायरेक्ट, जो डायरेक्ट पाथ अवेलेबल है. इसलिए यहाँ पे 1 2 3 आ गए हैं स्टैक में, ये इसके एडजेसेंट वर्टाइसेस हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, हाँ, उसके बाद आपने जो एलिमेंट डाला है स्टैक में टॉप में, 0 तो पूरा कवर हो गया. ठीक है, 0 आपने विजिट कर लिया. अब आप ये देखोगे कि जो स्टैक में जो पहला एलिमेंट है टॉप ऑफ द स्टैक पे, आप उसको चूज़ करोगे, उसको विजिट में पुट करोगे और उसके एडजेसेंट लिस्ट देखोगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 को पकड़ा, अब 1 को हमने विजिट कर दिया और 1 के एडजेसेंट नोड्स क्या थे, एक तो 0 था, एक तो 2 था. तो 0 तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो अब की बार हम किसको विजिट करेंगे, 2. और हमें ये भी चेक करना है कि वो स्टैक में ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं, स्टैक में हमने ऐड करा है कि नहीं. तो स्टैक में तो ऑलरेडी था. ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपने देखा टॉप ऑफ द स्टैक पे 2 है. ठीक है, तो आपने 2 को विजिट में डाल दिया, विजिटेड जो स्ट्रक्चर है ये, और 2 के एडजेसेंट वर्टाइसेस देखे तो क्या कहते हैं, 1 था, 0 था, 4 था. 0 और 1 तो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं. अब आप क्या आएगा, 4. तो अब आप 4 को पुश कर दोगे स्टैक में. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हम 4 को देखेंगे अब, क्योंकि 4 की कोई एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं. तो थी एक 2 थी पर वो ऑलरेडी विजिट हो चुकी है. ठीक है, 4 और 4 भी हमने मार्क कर दिया एज विजिटेड. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द लास्ट वर्टेक्स जो कि है 3. ठीक है, तब आप 3 का देखोगे, तो क्योंकि अब इसकी एडजेसेंट 0 थी, 0 ऑलरेडी विजिट है, तो विजिटेड है, तो आपने 3 को भी विजिटेड मार्क करके स्टैक को एम्प्टी कर दिया. ये आपका प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए. ठीक है, तो हमारी स्टैक एम्प्टी हो जाती है इस प्रोसेस के बाद, राइट. तो दिस इज़ आर डीएफएस एल्गोरिथम. करना क्या है, हर वर्टेक्स को हमें ट्रैवर्स करना है. ठीक है, ट्रैवर्स इन द सेंस हमें हर नोड को विजिट करना है वंस. अब इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसका सूडो कोड क्या है, इसके सूडो कोड में हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं. इनिट फंक्शन आप सोचो इंट मेन फंक्शन है. ठीक है, यहीं से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा. ठीक है, तो वो ये कहता है फॉर ईच यू विच बिलोंग्स टू जी. यू का मतलब है कि जो फॉर ईच वर्टेक्स विच बिलोंग्स टू जी, जो कि आपका ग्राफ है, यू डॉट विजिटेड इज इक्वल्स टू फॉल्स. इनिशियली सारे के सारे जो वर्टेक्स हैं, मतलब उनकी जो स्टेटस है कि विजिटेड है कि नहीं विजिटेड है, या जो लाइक व्हाट इज देयर स्टेटस, आर दे विजिटेड और दे आर नॉट विजिटेड. ओके, तो वो इनिशियली क्या है, फॉल्स. तो फिर हमें क्या करना होगा, फॉर ईच यू विच बिलोंग्स टू जी, फॉर ईच वर्टेक्स बिलोंगिंग टू जी,
हमें इस वाले एल्गोरिथम को इस वाले फंक्शन को कॉल करना होगा, जो कि होगा DFS। और ये पैरामीटर्स क्या लेगा, एक तो हो जाएगा आपका ग्राफ और एक हो जाएगा ये वर्टेक्स। ठीक है, अब इसको करने के बाद इस वाली बॉडी पर आओ। ये कहता ये है कि आपके पास एक DFS का फंक्शन है जिसमें आपने ग्राफ इनपुट दिया है और यू वर्टेक्स इनपुट दिया है। ठीक है, अब यू डॉट विजिटेड को आपको करना होगा ट्रू। ठीक है, इनिशियली जो पहला वर्टेक्स आया होगा वो मार्क हो जाएगा ट्रू। उसके बाद हमने क्या करा था, एडजेसेंट लिस्ट उसकी ट्रैवर्स करी थी। ठीक है, तो इसलिए लिखा फॉर ईच वी विच बिलोंग्स टू जी डॉट ADJ ऑफ यू, मतलब हर वर्टेक्स जो कि जी के एडजेसेंट लिस्ट में प्रेजेंट है, जी की नहीं, जी के एडजेसेंट लिस्ट किसकी, वो भी यू वाली की जो आपने भेजा है यहाँ से। ठीक है, उसमें आपको चेक करना होगा अगर वो वर्टेक्स जो एडजेसेंट लिस्ट में प्रेजेंट वर्टेक्स है अगर वो फॉल्स है, मतलब अगर वो विजिटेड नहीं है, तो आप रिकर्सिवली, आप फिर से, ये रिकर्सिव हो गया राइट, क्योंकि हमने रिकर्सिवली अंदर से कॉल करा है फंक्शन को, तो आप फिर से DFS को कॉल कर दोगे। बस फ़र्क कितना होगा, इस बार जी इनपुट होगा और जो वर्टेक्स है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ आर सूडो कोड जो हमारा है DFS एल्गोरिथम का। ओके, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इज़ बिग O V प्लस ई। वी क्या है, वी हमारे नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से कौन कौन से नोड्स पास करे हैं। ठीक है, एंड प्लस ई क्या है, नंबर ऑफ एजेस जाएंगे। नंबर ऑफ एजेस क्यों, क्योंकि हम एडजेसेंट लिस्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं ये, इस कारण से। इसलिए जो फाइनल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो होगी बिग O V प्लस ई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O V। ठीक है, बिग O V क्यों, क्योंकि आपने जो ग्राफ जो स्पेस ले रहा होगा वो नंबर ऑफ वर्टेक्स के फॉर्म में ले रहा होगा। ठीक है, नाउ एप्लीकेशंस क्या है DFS के, इसके एप्लीकेशंस काफ़ी अच्छे हैं विच आर लाइक ऑफ रियल लाइफ इंपॉर्टेंस। फर्स्ट इज दैट इट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द पाथ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दो वर्टाइसेस दे रखे हैं एंड, तो आप इसके एल्गोरिथम से टेस्ट कर सकते हो कि इस वर्टेक्स से दूसरा वाला जो वर्टेक्स है उसका पाथ अवेलेबल है कि नहीं। तो यू कैन रिटर्न yes if the path is available and you can return a no if the path is not available. सेकेंडली, ये टेस्ट होता है कि वेदर द ग्राफ इज़ बाइपर्टाइट और नॉट। बाइपर्टाइट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक ग्राफ गिवन है तो उसमें कोई भी दो एडजेसेंट नोड्स का सेम कलर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये वाला ग्राफ है जैसे कि ये वाला, ठीक है, तो ज़ीरो का अगर तुमने दिया है रेड कलर, ठीक है, तो 1 और 3 का हो जाएगा ब्लू कलर। ठीक है, इसका हो जाएगा रेड कलर और इसका हो जाएगा ब्लू कलर, मतलब कोई भी एडजेसेंट नोड का सेम कलर नहीं है, तो वो होता है बाइपर्टाइट ग्राफ। सो DFS एल्गोरिथम से हम ये बता सकते हैं कि कोई ग्राफ बाइपर्टाइट है या नहीं है। नेक्स्ट यू कैन फाइंड वेदर यू हैव स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स और नॉट इन अ ग्राफ। ठीक है, एंड लास्ट में हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई साइकिल है या नहीं है ग्राफ के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एल्गोरिथम दैट वी हैव इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, मैंने फिर बता रही हूँ कि इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। DFS में जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो होता है स्टैक, और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो होता है क्यूब। ठीक है, सो दोनों एल्गोरिथम्स बिल्कुल सेम है, दोनों रिकर्सिव ही हैं और दोनों में हमें ट्रैवर्सल करना है वर्टाइसेस का। ठीक है, और ऑफ अ ग्राफ और अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब इसकी एल्गोरिथम क्या कहती है कि अगेन हम दो कैटेगरीज बनाएंगे, एक तो विजिटेड होगी और एक नॉट विजिटेड होगी। ठीक है, और हमें साइकिल्स भी अवॉइड करनी है। ठीक है, एंड लाइक यू हैव टू कीप मार्किंग वर्टेक्स एज विजिटेड और नॉट, एंड दैट टू वाइल अवॉइडिंग साइकिल। बस डिफरेंस ये आएगा कि आपको ग्राफ का कोई भी एक वर्टेक्स उठाना है और उसे कहाँ रखना है, इस बार क्यू में रखना है। हम DFS में स्टैक में रखते थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फ्रंट आइटम होगा क्यू को, उसको हम विजिटेड लिस्ट में डाल देंगे और उसके बाद उसकी एडजेसेंट नोड्स को हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे और फिर उनके ऊपर सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो कि हमने फर्स्ट वाले नोड पर अप्लाई करा है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, यही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस फ़र्क कितना है, यहाँ पर इस बार स्टैक की जगह क्यू है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यू का फ्रंट। अब मान लो आपने वर्टेक्स 0 से स्टार्ट करा। ठीक है, तो आपने 0 को रख दिया विजिटेड में और जो एडजेसेंट लिस्ट हो जाएगी इसकी 1 to 3 उसको रख दिया आपने स्टैक में। अब आपने 1 को लिया, 1 को आपने पुश कर दिया विजिट में। ठीक है, और 1 की एडजेसेंट क्या है, 0 2, राइट, 0 ऑलरेडी विजिटेड है, तो अब की बार हम करेंगे 2 को। अब आपने 2 को देखा, 2 का एक अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स है, कौन है, वो है 4। अब आप उसको कर दोगे स्टैक क्यू में ऐड। ठीक है,
तो क्यू में जो एडिशन होता है वो रियर साइड से होता है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट साइड है अगर, तो रियर साइड से एडिशन होता है, बट स्टैक में हमारा टॉप से एडिशन होता है, टॉप से डिलीशन होता है, ठीक है। इसलिए जो तुम्हारा 4 था स्टैक में, वो 3 के आगे था, पर क्योंकि ये क्यू है इसलिए इसमें 4 पीछे है रियर साइड पे, क्योंकि रियर साइड से इंसर्शन होता है, ठीक है। अब 3 आ गया है आगे, क्योंकि 4 हमने पीछे इंसर्ट करा है इसके रियर साइड पे। एनीवेज, अब हम 3 का देखेंगे। 3 के एडजेसेंट लिस्ट क्या है, तो 0 है, 0 ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। 3 को हमने विजिटेड मार्क कर दिया। एंड लास्ट नोड इज़ 4, तो 4 का एडजेसेंट 2 है, बट 2 इज़ ऑलरेडी विजिटेड। तो अब हम 4 को भी विजिटेड मार्क करके क्यू को एम्प्टी कर देंगे। ये हमें कब तक करना है, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए। डीएफएस में कब तक करना था, जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। एनीवेज, जैसे हमारी क्यू एम्प्टी हो जाती है तो हमने ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ और दैट ट्री। अब इसका सीडो कोड क्या कहता है, सीडो कोड इसका ये कहता है कि आपको एक क्यू बनानी होगी, विच इज़ क्रिएट अ क्यू, और उसको मान लो कैपिटल क्यू है वो, ठीक है। अब उसमें मार्क करना है वी एज विजिटेड एंड पुट वी इनटू क्यू, ठीक है। तो आपने वी को विजिट किया और उसे क्यू में पुट कर दिया, ठीक है। अब वाइल क्यू इज़ नॉन एम्प्टी, ठीक है, मतलब क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। रिमूव द हेड यू ऑफ क्यू, तो जो भी हेड मतलब जो फ्रंट में जो एलिमेंट होगा एक एक करके वो आपको रिमूव करना है, उसको मार्क करना है। एंड देन यू हैव टू एनक्यू ऑल अनविजिटेड नेबर्स ऑफ यू। इसका मतलब वही है कि आपको उसके एडजेसेंट सी जो वर्टाइसेस हैं उनको ट्रैवर्स करते हुए कब तक करते रहना है, जब तक कि वो आपकी एम्प्टी ना हो जाए। एनीवेज, कमिंग टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन इसकी ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई ही होगी, क्योंकि हम इसमें नोट्स और एडजेसेंट लिस्ट पे काम कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ वी होगी, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, दैट इट कैन बी यूज फॉर जीपीएस नेविगेशन, इट इज़ यूज टू बिल्ड इंडेक्स बाय सर्च इंडेक्स, ओके। पाथ फाइंडिंग में अगेन हम पीएफएस का यूज़ कर सकते हैं, साइकिल डिटेक्शन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में भी हम बीएफएस एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट इन फोर्ड फुल्करसन एल्गोरिथम टू फाइंड मैक्सिमम फ्लो इन अ नेटवर्क। So this is it. We have studied two algorithms, which is BFS and DFS. So I hope you got the concept. Thank you.